तुर्की ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। रूस के साथ मिलकर तुर्की ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका ये चाहता था कि अगर तुर्की को उससे F-35 फाइटर जेट खरीदना है तो वो रूसी वायु रक्षा प्रणाली को अपने बेड़े से हटा दे। मगर अब तुर्की ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए साफ कर दिया है कि वो रूस की वायु रक्षा प्रणाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्राथमिकता देगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने खुद ये बात कही। तुर्की के विदेश मंत्री की रूसी डिफेंस सिस्टम को लेकर टिप्पणी तुर्की के हैबर टीवी नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू के दौरान आई। उनकी ये टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही क्योंकि इससे ठीक एक हफ्ते पहले अमेरिका की कार्यवाहक उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड तुर्की दौरे पर थी। अपने इस दौरे में नुलैंड ने कहा था कि अगर रूसी S-400 मिसाइल के अधिग्रहण पर दोनों देशों के बीच का विवाद सुलझा लिया जाता है तो अमेरिका F-35 फाइटर जेट की वापसी पर तुर्की से चर्चा कर सकता है, जैसा कि अमेरिका हमेशा से कहता आया है। नुलैंड ने कहा कि रूस का S-400 अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 के लिए खतरा पैदा करता है, लेकिन तुर्की ने एक बार फिर रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे ये बात पता चलती है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में रूसी डिफेंस सिस्टम को लेकर तनाव बना हुआ है। हालांकि हाल ही में अमेरिका ने तुर्की को F-16 युद्धक विमानों की बिक्री की मंजूरी दी थी। अमेरिका ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि महीनों तक स्वीडन के नेटो में शामिल होने में अड़चन पैदा करने के बाद तुर्की ने कुछ समय पहले ही उसकी सदस्यता के लिए हामी भर दी। तुर्की जब अमेरिका से F-35 फाइटर जेट हासिल करने की प्रक्रिया में था तब अमेरिका ने तुर्की पर रूस से S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका को चिंता है कि S-400 मिसाइल के जरिए तुर्की गैर कानूनी तरीके से रूस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। उसे लगता है कि अगर वो तुर्की को F-35 बेचता है तो इन फाइटर जेट्स में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी से छेड़छाड़ की जाएगी या फिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे डिकोड कर लिया जाएगा। इसी डर से अमेरिका चाहता है कि तुर्की रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को छोड़ दे। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तुर्की के दुश्मन ग्रीस को बेहतर F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री की मंजूरी दी है, जिसे तुर्की अपने हित में नहीं मानता। तुर्की ग्रीस के साथ दोस्ताना संबंध बनाने के लिए काम कर रहा है। बावजूद इसके दोनों देश एक दूसरे की सैन्य क्षमताओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अमेरिका के F-35 विमान में इस्तेमाल होने वाले करीब 900 पार्ट्स का निर्माण करता है, जिसमें विमान के केंद्र का धड़ और कॉकपिट डिस्प्ले के हिस्से शामिल। हालांकि रूसी S-400 खरीदने के तुर्की के फैसले के बाद से ही अमेरिका ने तुर्की के साथ ये सहयोग रोक रखा है। फिदान ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका के साथ इस साझेदारी में उसे नुकसान हुआ और तुर्की इसके लिए मुआवजे की मांग करता है। F-35 प्रोग्राम से बाहर होने के बाद तुर्की ने अमेरिका से F-16 युद्धक विमानों की खरीद के लिए जोर लगा दिया है, क्योंकि वो अपने फाइटर जेट्स के पुराने बेड़े को मजबूत करना चाहता है। नेटो में स्वीडन को शामिल होने की मंजूरी देने के बाद तुर्की को अब उम्मीद है कि F-16 जेट की बिक्री पर अमेरिकी कांग्रेस कोई विरोध नहीं करेगी। लेकिन ये बात भी साफ है कि रूस के लिए अमेरिका को तुर्की ने किनारे जरूर कर दिया। देखना ये होगा कि आगे अमेरिका क्या करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।